नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। राकेश टिकैत जो कि अपने आप को बड़ा किसान नेता बताते हैं और 1 साल से लगभग ऊपर हो चुका है और ये किसान आंदोलन चला रहे हैं, वहीं अब खबर यह है कि जिस तरीके की राजनीतिक बातें मंच से राकेश टिकैत किया करते थे और एक मजहब या धर्म के नारे लगवाकर लोगों को भड़काने का काम किया करते थे, तो अब ये साफ हो गया है कि राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक खेलने के लिए इस आंदोलन को चला रहे हैं और अपना एक राजनीतिक पद लेने के लिए इस आंदोलन में एक बड़े किसान नेता के तौर पर सामने आ रहे हैं। देखिए, बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने भी ये कहा है कि राकेश टिकैत जो है बीजेपी से टिकट चाहते थे और इसके लिए राकेश टिकैत उनके पास टिकट मांगने भी गए थे, जिससे कि बीजेपी पार्टी की ओर से राकेश टिकैत को टिकट मिल जाए किसी भी पद के लिए। और तो देख सकते हैं आप, राकेश टिकैत को बीजेपी कोई तवज्जो नहीं दे रही है। राकेश टिकैत कितना भी हो हल्ला कर रहे हैं, इतना चिल्ला रहे हैं, मंच से खड़े होकर इतना ज़्यादा आंदोलन में वो गलत गतिविधियों का साथ दे रहे हैं और असामाजिक तत्व जो यहाँ पर हो रहे हैं वो भी आप कई बार देख चुके हैं इस आंदोलन के द्वारा ही। तो राकेश टिकैत ने अपनी तमाम कोशिश की है कि किसी भी तरीके से वो बीजेपी से टिकट ले लें और एक पद उन्हें मिल जाए और जो उनकी राजनीति है वो चमक जाए, जो उनका राजनीतिक फ्यूचर डूबा हुआ है वो किसी भी तरीके से उसकी नैया पार लग जाए। तो इसी को सोचकर राकेश टिकैत चाह रहे थे कि उन्हें बीजेपी की तरफ से टिकट मिल जाए, जिसके लिए वो वीरेंद्र सिंह मस्त के पास, जो कि बीजेपी के सांसद है, उनके पास गए। उन्होंने उनसे टिकट भी मांगा। इंटरव्यू में वीरेंद्र सिंह मस्त बताते हैं कि राकेश टिकैत ने उनसे कहा कि वो बीजेपी की तरफ से टिकट चाहते हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, इसलिए वो अब आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं वीरेंद्र सिंह मस्त का ये भी कहना है कि राकेश टिकैत जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीति खेल रहे हैं और ये जो किसान आंदोलन चल रहा है ये बिल्कुल किसानों को भड़काने के लिए चलाया जा रहा है। जो असली किसान है वो खेतों में खेती कर रहा है। बीजेपी द्वारा ये जो लाए गए 3 बिल हैं इससे किसान खुश है, ना कि वो किसान जो आंदोलन में बैठे हुए हैं कब से। वो लोग खुश इसलिए नहीं है क्योंकि बिचौलिए हैं। वो जानते हैं कि अगर बिल पास हो जाएगा तो उनकी जो बिचौलीगिरी है वो बंद हो जाएगी और जो उनकी कमाई है वो रुक जाएगी। तो इसलिए अभी तक विरोध चल रहा है और राकेश टिकैत उनका साथ दे रहे हैं। अब राकेश टिकैत और ज़्यादा सक्रिय इसलिए हो गए क्योंकि बीजेपी से उन्हें टिकट नहीं मिला है। जब बीजेपी सांसद से पूछा गया कि राकेश टिकैत तो बीजेपी के विरोध में है शुरू से ही और आप बोल रहे हैं कि उन्हें टिकट चाहिए बीजेपी का, तो बीजेपी सांसद ने इसका उत्तर दिया कि देखिए, विरोध तो हर कोई कर रहा है, ये एक लोकतांत्रिक देश है, विरोध करने का अधिकार सबको है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो, चाहे वो राकेश टिकैत हो, उनका हक है, वो विरोध कर सकते हैं। लेकिन राकेश टिकैत यहाँ पर एक बड़ी राजनीति खेल रहे हैं, एक तरफ विरोध करके और दूसरी तरफ जाते हैं बीजेपी सांसद के पास और कहते हैं कि हमें बीजेपी से टिकट दे दीजिए। अगर बीजेपी से उन्हें टिकट मिल जाता तो वो अभी इस आंदोलन को खत्म करके बैठ जाएंगे और फिर वही तीनों बिल की तारीफों के पुल बांधेंगे जिनको अभी तक वो काले कानून बता रहे हैं। इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से एक इंटरव्यू में राकेश टिकैत ने ही इन बिलों की तारीफ की थी और बताया था कि उनके पिताजी का सपना था जो भी बीजेपी सरकार ये बिल लेकर आई है और वर्षों से किसानों ने भी ये सपना देखा था कि इस तरीके के बिल पास हो और किसानों की आमदनी बढ़े और किसान जो कि सारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं उनको ये सारी सुविधाएं मिले। तो इन तीनों बिलों में वो सारी सुविधाएं हैं जो अभी तक वर्षों से किसानों को नहीं मिली है। जो पिछली सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, किसी ने भी इतना नहीं सोचा कि इन बिलों को लाकर किसानों के लिए कुछ भला करे। तो ये कहना था राकेश टिकैत का। लेकिन अभी राकेश टिकैत वही हैं जो कि राजनीति खेल रहे हैं और राजनीति चमकाने के लिए इन बिलों का विरोध कर रहे हैं। बस वो लाइमलाइट में बने रहने के लिए लगातार बिल का विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके के बयानबाजी वो करते हैं उससे साफ देखा जा सकता है कि इन्हें कृषि या फिर किसान बिल से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनको एक राजनीतिक मुद्दा बनाना है और इनको एक टिकट चाहिए किसी भी पार्टी से जिससे वो राजनीति में बने रहें और अपना फ्यूचर आगे वो देख रहे हैं राजनीति के अंदर। बतौर किसान नेता नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, एक बड़े नेता बनना चाहते हैं वो राजनीति में। वहीं एक बार फिर से बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने फिर से राकेश टिकैत को आड़े हाथों ले लिया है।
भानु प्रताप का ये कहना है कि राकेश टिकैत बिना ठगे कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। जब तक उनका कोई मतलब नहीं हो उस काम से तो वो आगे से काम नहीं करेंगे, और ठगे बिना तो कोई काम करेंगे ही नहीं। ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, यहाँ काजू बादाम किशमिश और दारू की बोतलें यहाँ पर बांटी जा रही हैं, लोगों को खिलाई जा रही है और उन्हें बहकाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। असली किसान तो खेतों में हैं, ये जो बैठे हैं ये सारे बिचौलिए हैं। ये कहना है बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह का। सरकार किसानों के हित में कई घोषणाएं भी कर चुकी है। बता दें कि फिर भी राकेश टिकैत सरकार की किसी भी योजना से संतुष्ट नहीं है। वहीं अगर मैं एमएसपी की बात करूं तो एमएसपी में भी सरकार बढ़ोतरी कर चुकी है, जिसकी मांग ये तथाकथित किसान कर रहे थे, उसमें भी बढ़ोतरी हो चुकी है। लेकिन तब भी राकेश टिकैत संतुष्ट नहीं है सरकार के फैसले से। उनको सिर्फ और सिर्फ बिल रद्द चाहिए, लेकिन अभी तक उनके समझ में ये नहीं आ रहा है कि बिल में ऐसा है क्या जिनको वो रद्द कराना चाहते हैं, और ना ही वो सामने से आके बता रहे हैं कि आप क्यों रद्द कराना चाहते हैं। एमएसपी पे गारंटी की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तीनों बिल रद्द करो, जबकि सरकार कई सारी ऐसी योजनाएं लेकर आ चुकी है, किसानों के लिए घोषणा कर चुकी है, एमएसपी की बढ़ोतरी हो चुकी है और सरकार अपनी तरफ से सारी चीजें किसानों के लिए बोल रही है कि आप संशोधन भी कर लीजिए। लेकिन राकेश टिकैत संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उन्हें कहीं से टिकट नहीं मिल रहा है। शायद इसलिए वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं कि किसी पार्टी से उन्हें टिकट मिल जाए। अब बीजेपी से टिकट मांगने चले गए, वो देखिए वहां से भी निराश हो गए हैं, तो इसीलिए अब वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं बीजेपी के किसी भी फैसले से। बीते 9 महीने से ये जो किसान दिल्ली के बॉर्डर्स को घेर कर बैठे हुए हैं, बता दूं कि इस तथाकथित किसान आंदोलन की वजह से करोड़ों का नुकसान झेल चुकी है जनता। देखिए जिस तरीके से जो लोग उन हाईवे को पार करके अपनी जॉब्स के लिए जाते थे, उन लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए रोजगार बंद हो गए हैं लोगों के और काम नहीं मिल रहा है, आमदनी बंद हो गई है। पेट्रोल पंप्स पर जो कमाई हुआ करती थी वो बंद हो गई है, क्योंकि जो बड़े बड़े वाहन वहां से निकलते थे अब वो वाहन वहां से नहीं निकल रहे हैं। पहले जिन पेट्रोल पंप्स पर वाहनों का जमावड़ा रहता था, अब वो जो पेट्रोल पंप्स है वो खाली पड़े हुए हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, ये जो आंदोलन चल रहा है, तथाकथित आंदोलन तथाकथित किसानों द्वारा जो चलाया जा रहा है, जो कि रोड्स को जाम करके बैठे हुए हैं बिना जनता की सोचे, बिना आमदनी की सोचे और बिना ये सोचे कि किस तरीके से करोड़ों का नुकसान ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि इन लोगों को तो फंडिंग मिल रही है बाहर से, इनके लिए पूरा सामान आ जाता है, चाहे वो खाने पीने का हो, रहने का इंतजाम हो, हर तरीके की सुविधाएं इन्हें दी जा रही है। तो ये आम जनता की क्यों सोचेंगे। हालांकि वहां पर रहने वाले जो भी ये जो हाईवे के पास रहने वाले लोग हैं, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया है, विरोध जताया है और कहा है कि हमें बहुत परेशानी हो रही है, हमारी आमदनी बंद हो रही है, कारोबार बंद हो रहे हैं, तो ये आंदोलन बंद कीजिए। लेकिन फिर भी ये जो राकेश टिकैत जी हैं, इन्हें जनता की नहीं सूझ रही है, इनको बस ये है कि किसान आंदोलन चलना चाहिए। जब तक इनकी राजनीति नहीं चमक जाती है, जब तक इनका राजनीतिक फ्यूचर सेट नहीं हो जाता है। हाल ही में राकेश टिकैत ने अभी ट्वीट भी किया है। देखिए बता दें कि एक और महापंचायत होने वाली है, जिसके चलते राकेश टिकैत ने एक और ट्वीट किया है। राकेश टिकैत लिखते हैं, केंद्र सरकार ने कहा था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, जब तक कि एनएसओ की रिपोर्ट 2019 बता रही है कि 6 साल में किसान की खेती से होने वाली आय 48% से घटकर 38% रह गई। आखिर वो कौन सी जादुई छड़ी है जिससे 3 माह बाद आमदनी दोगुनी हो जाएगी। आखिर ये छलावा नहीं तो और क्या है। राकेश टिकैत ने ये ट्वीट में बताया है कि आमदनी जो किसानों की है वो घट रही है। लेकिन राकेश टिकैत जी, आप किसी को कमाने कहाँ दे रहे हैं। आप तो सबको इकट्ठा करके बैठे हुए हैं। आप नहीं चाहते कि ये लोग यहाँ से उठे और आमदनी के लिए जाएं, कमाने जाएं, इनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो। जो भी बिल ये सरकार लेकर आ रही है